देखते आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे साहब? ओए होए होए, क्या मैसेज लेकर आज आपने कमीज पहनी है? पॉजिटिविटी सर, मैं हूँ ऐसा ही, सबके लिए बेहतर हूँ मैं। अच्छा, सबको अच्छे मशवरे देता हूँ। लेकिन वासिफ भाई बहुत अच्छे आदमी ने। अच्छा जी। हाँ जी, ससुराल फोन करके कह रहे ने अज मैनू जे ऐसे हीटर दिता होंदा मैनू ठंड तो ना लगती। एक बंदे ससुराल आधा किलो स्ट्रॉबेरी लिया के सारी रात उन्होंने रो पाਉਂਦੇ ਨੇ। खाधी है कदी, खाधी है कदी लाल एडी खाधी आ। मैं लैके आया तुहाडे नसीबा च, मैं आया फिर स्ट्रॉबेरी आई आ। तो सारी जिंदगी बेर ही खाते रहे जे तुसीं। हाँ जी। 8 जर्सियां पाइया, उतो चस्टर पाया, उतो आंडे बेचने वाली टोपी पाई। अच्छा। ते मोटरसाइकिल ते जा रहे, मैं क्या कह रहे डी सर्दी च कित्थे जा रहे? कहंदे तेरी भरजाई वास्ते पिज़्ज़ा लैंड चले। लेकिन आप क्यों ऐसा करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। हम दोनों आपको ससुराल वाले तो नहीं लग रहे? तुसी कहना चाहते जे तुहाडी पढ़ाई ने तुहानू रोक लिया। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। शी इज अ मॉडल, मोहतरमा नोरेजा चौधरी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल, इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर अरीशा आरिफ। वेलकम टू द शो जी। अरीशा जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं। जितनी आप प्यारी हैं इतना ही प्यारा शेर में लेकर आया हूँ नोरेजा जी के लिए, क्योंकि ये पहले भी आई थी। तो शेर है जी आपके लिए स्पेशल, मैंने लिखा है जी। मौसम, खुशबू, बाद सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। प्यार दिल खोल कर दिया उसने, आहा, मुझे अनमोल कर दिया उसने। अच्छा जी। मैंने पूछा कहाँ गए वादे, बात को गोल कर दिया उसने। जी नोरेजा जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आजकल किस हाइट पे फ्लाई कर रही हैं आप? जो मेरी अपनी हाइट है। और वो कौन सी है? 5'11". 5'11", कोई और मजीद बड़ी तो नहीं आप? ये कितने अरसे से रुकी हुई है 5'11" पे? ये जब लास्ट टाइम आई थी तब से रुकी हुई है, यानी कि काफी अरसा हो चुका है इसको। नोरेजा, और भी खानदान में कद यही है? हाँ, इससे भी टॉल है मेरे भाई। आपके भाई, उनकी क्या हाइट है? 6'3". आप दोनों तो आपस में जब बात करते होंगे तो आपको नीचे वाली सतह पे लोग नजर आ रहे होते हैं? ऑब्वियसली आ रहे होते हैं, छोटे छोटे नीचे लोग फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे ही लगते हैं। छोटे छोटे ही लगते होंगे वो। अरीशा, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आपने शो देखा हुआ है? जी। जबरदस्त। मुझे ये बताइए कि आप भी मॉडलिंग और इन्फ्लुएंसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन कर रही हैं, एंड यू स्टडीड फिल्म मेकिंग। या तो ये फिल्म मेकिंग के बाद आप फिल्म या टेलीविजन जाने के बजाय आप सोशल मीडिया की तरफ आ गई? क्योंकि कंटेंट में पहले से करी थी Okay. एंड आई स्टार्टेड इट व्हेन आई वाज 18। उसके बाद मैंने ये डिग्री की एंड अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, बट आई थिंक दैट्स जस्ट मोर कन्वीनियंट फॉर मी। कंटेंट के साथ आप फिल्म्स में जा सकते हो। ओके। आई एम डूइंग दैट एज वेल। और आपकी फैमिली में कोई पहले इसमें था या इट इज जस्ट यू? नहीं, इट्स जस्ट मी। इट्स जस्ट मी। आई एम द फर्स्ट वन। तो पहली बार जब समझाया घर वालों को कि मैं ये करना चाह रही हूँ तो उनको समझ आ गई? आई एम द ओनली डॉटर एंड आई एम द एल्डेस्ट, तो Okay. समझाने की जरूरत ओनली डॉटर एंड द एल्डेस्ट। ओके, भाई आई इनके हैव अ छोटे? ब्रदर बट अच्छा, ही इज द ओनली सन, आई एम द ओनली। ओके। तो उस वक्त घर वालों ने कहा कि अच्छा भी जो चाहती हो वही करो? Plus, I have 4 CGPA in all my degrees. I was on scholarship. 4 GPA, वाह वाह वाह। अच्छा, तो घर वाले तो मान गए थे। Yeah, क्यों- आपके घर वाले भी आसानी से मान गए थे? जी, मॉडलिंग मॉडलिंग के लिए। ये आपको वैसे कद की वजह से किसी ने कहा था पहली दफा या हाँ, शौक था? जी जी, हाइट की वजह से। हाइट की वजह से? हाँ, मुझे शौक तो नहीं था, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गया था। शौक नहीं था, हाइट की वजह से। खावर रियाज सर हैं, खावर रियाज साहब ने कहा ये? उन्होंने अप्रोच किया था। उन्होंने अप्रोच किया था, ओके। और ये माशाल्लाह कद वाकई बहुत इन्ना मेरा होना चाहिए ਸੀ। ਇਸ ਕਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ। अब ऐसा भी नहीं है
क्योंकि हमारे घर के भी वैसे साफ होने वाले हैं, वो मैं तो नहीं करती हूँ। अच्छा जी, अगर आप कर सकते हो तो मैं आपको ले जाऊंगी साथ। देखो जी पर पखा में 1700 रुपये कोई लवांगा। मसला नहीं है, आपको मैं एक्स्ट्रा दूंगी, टेंशन नहीं लेकिन एक्स्ट्रा पंखे देंगे। साफ कर दे मेरे। बड्डान में मुझे एड्रेस दीजिएगा जी, तो मैं जरूर। पंखे साफ करने आ रहा हूँ। बिल्कुल। यार ये और सहूलत मुयसर है तो मुझे भी कभी तुमने कहना था। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ। अरीशा, आप कैसा कंटेंट बनाती हैं? लाइफस्टाइल एंड फिल्म रिलेटेड। फिल्म रिलेटेड? और फिल्म रिलेटेड क्या होता है उसमें? फिल्म रिव्यूज़ होते हैं, शॉर्ट्स डिस्कस किए होते हैं, किस तरह से आप अपना कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हैं, सो मोस्टली एजुकेशनल। ओके, तो फिल्म रिव्यूज भी करती हैं Yeah. और पाकिस्तानी फिल्मों के भी करती हैं? यस। ओए होए होए, तो कौन सा आपका सबसे बेहतर रिव्यू रहा अब तक? आई रियली लाइक मौला जट प्रोडक्शन वाइज, क्योंकि वो पहली फिल्म थी जिसमें लग रहा था कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री रिवाइव की है। एंड देन आई रियली लाइक नीलोफर रिसेंटली। मुझे लगता है मैसेज के लिए नहीं थी वो फिल्म, थोड़ी सी साइकोलॉजिकल और आर्ट्सी थी, लेकिन आई रियली लाइक इट। साइकोलॉजिकल भी थी? मतलब इट वाज अबाउट ब्लाइंड, हाँ, इट वाज नॉट अ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल स्टोरी। बस ये उर्दू में बता दे फिर मैं समझ जाऊंगा। कह रही है कि रवायती कहानी नहीं थी वो। अच्छा रवायती, वो अलग से कोई था, मैंने भी देखी है। और आप बाकी इंडियन पंजाबी फिल्मों के भी करती हैं? नहीं, थोड़ी नीश मेरी थोड़ी सी आपने नीच में सिर्फ पाकिस्तानी? पाकिस्तानी नहीं, हॉलीवुड होती हैं, लेकिन पंजाबी नहीं। पंजाबी नहीं करती, इंडियन करती हैं? Yeah. इंडियन कर लेती हैं वो। लेकिन एक फिल्म है पाकिस्तान में बनी है, उसमें आपने लाजमी करना है, देखनी है पहले जाके। Yeah, लोड for sure. वेडिंग के नाम से पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन आपने देखी फिल्म है है। लोड वेडिंग? फहद मुस्तफा और महविश हयात थे उसके आई अंदर। सीन इट। और उसमें वाह याद भी था। और नौरेजा, आपने देखी हुई है हाँ मैंने देखी हुई है। लोड वेडिंग? आपने देखी थी? हाँ जी। असि तो बंदा लब रहे थे। आप भी देखती हैं फिल्में? ओके, हाँ समटाइम। समटाइम्स। हाँ जी। क्या, किस तरह, किस बेसिस पे चूज करती हैं कि ये देखनी है ही नहीं? जब कोई अच्छी स्टोरी हो तो वो वो तो ऑब्वियसली देख के पता चलेगा ना आपको। हाँ ऑब्वियसली मतलब देख के decide पता- कैसे जैसे करती हैं कि- इंस्टा पे कोई रील्स आ रही हो, इंस्टा कोई पे रील आ जाए तो चीज उससे पता अच्छी चलता लग है। रही है तो फिर समझ में आ रहा है आखिरी तो चीज फिर कौन सी देखा अच्छी जाए। लगी थी आपको? आखिरी चीज तो मोहसिन नवीद रांझा का ड्रेस था एक, वो अभी देख रही थी मैं, वो अच्छा लग रहा नहीं, था। मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। फिल्म तो अभी नहीं देखी मैंने। नहीं, मगर आखिरी कौन सी पसंद आई थी आपको? आखिरी अभी मैंने एक ही देखी थी जिसमें आप भी थे, मैं वैसे याद थी जिसमें लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ जी वो लंदन वाली, नहीं हाँ जी जाऊंगा। वो मैंने तो देखी 3 है। साल। वेरी गुड मूवी, बहुत अच्छी है और सब बहुत अच्छे लग रहे थे उसमें और सबकी एक्टिंग बहुत वो तो अच्छी मुझे। 2-3 साल पुरानी हाँ फिल्म बस है मैंने काफी। उसके बाद आपने हाँ, कहा कि उसके ऐसी बाद। देखी कि आपने कहा कि अब इसके बाद नहीं देखनी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी मूवी बनाई थी। ये नहीं कि हमारे पाकिस्तान में मूवीज अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी मूवीज हमारे पाकिस्तान में भी बना रहे हैं अब आजकल, बहुत अच्छी हो रही है। तो उसके बाद क्यों नहीं देखी? उसके बाद ऐसे मैं खुद भी बिजी थी फैशन में, तो इस वजह से इतना busy? बस बैक टू बैक काम चल रहा था। मगर मुझे ये बताइए, ये आपको कोई है फिल्म मेकिंग का शौक है बाकी एक्टिंग वगैरह का है? आई लाइक एक्टिंग टू, आई वाज इन माय थीसिस, अच्छा, सो आई रियली लाइक इट, बट अभी तक मैंने कुछ कमर्शियल किया नहीं है। ओके। आई हैव डन टीवीसीज वगैरह, लेकिन इस तरह से ड्रामाज या फिल्म्स नहीं की। एंड आर यू इनटू मेकिंग फिल्म्स और नॉट? आई एम, बट मुझे एक्टिंग भी ज़्यादा पसंद आई थी, लाइक आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस। ओके। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ याद आ जाती, गजू आता 15 किलोमीटर। यार वो इतना सॉफ्टली आप बोलते हैं। आप कभी गई हैं मेट्रो में या फिर आपने ऑरेंज ट्रेन में नहीं। सफर किया है? नहीं। अच्छा, वो नहीं, अमीर नहीं। लोग हैं ना, हम जैसे लोग उन्होंने जाते हैं। किया हुआ है, कैलिफोर्निया में किया होगा, किसी ट्रैम में, किसी ट्रेन के अंदर उन्होंने वहां पे किया हुआ है। वहां पे जिस तरह की आवाज आपको आती थी वो ये उसी की आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने किया कभी ऑरेंज लाइन या उस पे? नहीं किया? छत्ता नहीं हुई है ना। ट्राई करूंगी कभी जाकर। नौरेज़ा, ये आपके साथ ये हाइट वाले होते रहते हैं जोक्स? फैशन में तो ऑब्वियसली मॉडल स्टॉल ही होती हैं, तो वहाँ पर सच ऐसा नहीं होता। नहीं, मगर बाकी कोई स्कूल कॉलेज कहीं पे कोई होता था? सच इतना नहीं होता था। क्या आप स्कूल कॉलेज के जमाने में इतनी लंबी नहीं थी? नहीं, मैं लंबी थी। अच्छा। मैं अपनी क्लास पे लंबी थी, लेकिन सच इतना नहीं होता था। हाँ, मोस्टली कभी हो जाती थी चीजें इस तरह। पिछली बार जब आप आई थी तो उसके मुकाबले में इनकी कोई फैशन सेंस में बेहतरी आई है कि नहीं आई, या वहीं पे बैठे हुए भी? अच्छा, पिछली बार मैंने इतना गौर से नहीं देखा था, लेकिन ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ मैं इलेक्शन देख लोता हूँ। अभी मैं देख रही आपको। ये देखिए फैशन कोई मसला नहीं है। आप बताइए अब। इसमें कोई कमी है तो बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है, आप माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुझ में सिर्फ कैल्शियम की कमी है, बाकी सारी चीज। वो भी नहीं लग रही है सच देख के, तो नहीं, नहीं वो लग हमने रहा। 2-3 कोट किए हैं बेस के इस वक्त। अच्छा। लेकिन आपको कैल्शियम और बहुत सी और चीजों की कमी नजर आएगी। तुझे तो नेचुरल हो समझ। वो तो यार मेरी तो बात ही ना करें। मैं तो हूँ ही नहीं रेस में, आप है रेस के अंदर। पॉजिटिविटी आप फैला रहे हैं, मगर नहीं, वैसे आपको भी सही लग रही है।
फैशन सेंस के हिसाब से? देखिए दिल रखने के लिए ना बोले, सच बताएं, अब सच बताएं मुझे। Yeah, I mean, अपनी जनरेशन के हिसाब से really nice. अपनी किसके हिसाब से? Generation. तो मेरी जनरेशन क्या है, मसलन कौन कौन आप? Boomers. आप अरीशा, आप पहले इनको बूमर्स बताएं क्या होते हैं? So Gen Z is 1997 to 2005 and इससे पहले वाले millennials होते हैं and then उससे पहले Gen X and Boomers होते हैं. मसलन तुसी ਉਂਝ ਹੀ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ वेलकम बैक जी। आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मेरा सवाल नौरेज़ा साहिबा से है। नौरेज़ा साहिबा, मॉडलिंग के अलावा कोई और हॉबी या कोई और एक्टिविटी है आपकी? मॉडलिंग के अलावा एक्टिंग अभी स्टार्ट किया है मैंने, चौधरी इफ्तिखार सर के साथ मैंने एक छोटा सा क्लिप किया था। उसके अलावा जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग है वो, अभी मॉडलिंग जब बिल्कुल ख़त्म करोगी तो उसके बाद फिर वो स्टार्टअप। बिल्कुल ख़त्म कैसे करेंगी आप? मतलब जब दिल भर जाएगा। और इसके साइंस कितनी दूर नज़र आ रहे हैं? अभी तक तो नहीं आ रहा। अभी तक तो नहीं आ रहा। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग करेंगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। एक्टिंग आप परस्यू करना चाहेंगी? ऑब्वियसली। पता है आपको फैशन का, तो मुझे बताएं मुंह के हिसाब से मुझे क्या फैशन करना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। इस मुंह का कुछ नहीं हो सकता? नहीं, आप नहीं, मगर आपका वैसे- कुछ नहीं हो सकता। आप जैसे हैं ऐसे ही रहें। अच्छा जी, तो फिर ये लोग बातें करते हैं ना, थोड़ा सा मैं कहता हूँ बेहतर कर लूँ अपने आप को। नहीं, मुझे नहीं लगता आपको कोई बातें करता है, मुझे लगता है वो आपसे जेलस है, जेलस हो रहा होगा तो जेलस बात कर रहा पीपल। यस, ऑफ कोर्स। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? फैशन बेहतर करने की। फैशन बेहतर करने के लिए जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आई थिंक ओवर साइज होने चाहिए कपड़े। ओवरसाइज कपड़े होने चाहिए इनके। ओवरसाइज के इससे ज्यादा? पैंट्स, स्ट्रेट पैंट्स अच्छा, पैंट्स कह रही है, ओवरसाइज होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। और एंड कॉन्वर्स या स्नीकर्स। कॉन्वर्स वो चेंज होने चाहिए। बाकी कॉन्वर्स ठीक पहनने है, चाहिए हाँ। आपको। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ये जिन्नियां तुसी चीज़ां दसियां उन्हें मेरे को पैसे नहीं है। आप पहले भी आई हमारे पास, तो कोई एक जिंदगी का अहम फैसला था जो मैंने पूछा था, तो अब वो कर लिया कि अभी भी उसी नहीं, तरह? अभी तक तो नहीं। अल्लाह ताला को जो मंजूर है, मुझे लगता है राइट टाइम जब आएगा तभी चीजें होंगी। नहीं, वो तो होगा ही, लेकिन आप भी तो कोशिश करें, ढूंढे कोई। तुसी तो पिछली गली जो वेखने की हो रहा है, इतना कायदा माशाल्लाह, तो रिश्ता क्यों नहीं आप देख रही? आपको क्या पता, शायद मैंने ढूंढा हो अच्छा जी, या शायद किसी ने मुझे ढूंढा हो। ढूंढ लिया है। मे भी शायद हो सकता चले है। शुक्र, क्योंकि हमने फर्नीचर वगैरह बनाना था ना। अच्छा, वो आप देंगे। तो देखिए, आप मैं भी तो नहीं, या आप उसको बताइए कि है ऐसा या फिर नहीं है ऐसा, वो बेचारा। हाँ, नहीं, ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं है, मे भी हो सकता है। अरीशा, आपका कोई आइडियल की जिंदगी में कि मैं मेरा हम सफर ऐसा होना चाहिए, कोई सोचा ही होगा उर्दू में या इंग्लिश में? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ, बस ये सोचा हुआ कि somebody should be secure enough। या ऑफ कोर्स, या ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ डोनाल्ड ट्रंप ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ। दुनिया में हर चीज ठीक है, मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है ना? और ये क्या, मुझे मारना आपने? ये क्या है ये? This is a bag। ये बैग है? Yeah। परफ्यूम बॉटल लग रही है नहीं, ये। it's a bag। इसके छोटा। अंदर क्या आता है? ये ठीपे जोड़ देने दो। नहीं आता। Does it open? Yeah। और इसके अंदर आप क्या रख सकती हैं? Chain, Chain। earrings, और आपने क्या Jewelry। रखा हुआ इनमें से? सिर्फ chain, earrings and jewelry। अच्छा अच्छा इसका अच्छा। पॉइंट मुझे कुछ It's just fashion। shouldn't fashion be helping you or being comfortable थोड़ा सा हो? होना चाहिए, but I think अगर कोई चीज़ stand out कर रही है तो I think you should wear it। मेरा एक दोस्त है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਨਸਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ। मगर ये तो बहुत छोटा ही, तो आप आसानी से कहीं मतलब भूल भी सकते हैं। वैसे आपने कभी नौरेज़ा इस किस्म की चीज हाथ में पकड़ी है? अक्सर शूट्स में हम ऐसी चीजें कैरी करते हैं। मगर ये आपके हाथ में तो वैसी अजीब सी नहीं लगेगी। चलगोजा लगेगा। ऐसा नहीं है, जब प्रॉपर आप शूट कर रहे होते हो तो वैसे आप चीजें प्लीज इतनी इनके हाथ में पकड़ा सकते हैं जरा? से- इंज लगता नाखून बदे। प्यारा लग रहा है वो। 5 फुट 11 इंच पे ये बेचारा क्या अब आपके हाथ? अच्छा तो लग रहा है। मगर आई एम रियली सरप्राइज, इतना इसका साइज छोटा है कि ये कैसे एक चीज यूज हो सकती है। आई एम सरप्राइज एट तो द मैं यूज करने के लिए थोड़ी पकड़ा है, मैं Yeah, तो it's just fashion। स्टिल कोई तो shoots पे। यूजेज होना है, एक एक्सेसरी हाथ के अंदर। I think girls के bags in fashion ऐसे ही होते हैं, हमारी 5 हाँ। pockets नहीं होती।
हम अगर इतने बड़े बड़े बैग्स भी तो होते हैं आप लोगों के। या वो लाई नहीं हूँ साथ वो सेपरेट है, वो गाड़ी में होना ਉਹਦੇ चाहिए। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ। मतलब वो कह रही है वो भी साथ लाई हुई है, वो गाड़ी में रखा हुआ है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ बड़ा ਹੁੰਦਾ ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग था। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुनज़्ज़ा अकील है और मेरा सवाल मिस्टर ईशा से है कि आपकी कोई हॉबीज़ या एक्टिविटी है कोई? I like taking pictures, I like editing content, मुझे edit करने में बहुत मज़ा आता है। Taking pictures of what? Yourself or otherwise? नहीं फोटो वॉक्स वगैरह, अंदरून की पिक्चर्स या नॉर्थ की पिक्चर्स। जब मैं एक्सचेंज पे थी तो आई यूज्ड टू टेक स्ट्रीट फोटोग्राफी करना मुझे बहुत अच्छा अच्छा। लगता था। जो लोग पिक्चर्स देखते हैं ना, लोनर्स खड़े होते हैं, मुझे उन लोगों की पिक्चर्स देख के नीचे डीप कैप्शंस लिखना अच्छा लगता है। आई रियली लाइक राइटिंग स्क्रिप्ट्स, मैंने 3-4 स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं और आई थिंक आई विल कन्वर्ट दैट इनटू एक्टिंग सून। सो दीज आर माय हॉबीज, और थोड़ी वो नर्डी जो आपने हॉबीज हैं। स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं वो किस फॉर्म की हैं? नैरेटिव क्या है उनका, मतलब इज इट फॉर टेलीविजन, फिल्म, इट इज़ बेसिकली वेब सीरीज वेब सीरीज के लिए लिखी हुई? तो उसमें मुझे कास्ट करेंगे आप? फॉर श्योर। क्यों? ये साइकोलॉजिकल फिल्म्स हैं तो मैं पागल का रोल कराऊंगा। लेकिन मैं वो पूछ रहा था आपसे वैसे माशाल्लाह ऋषा, कि जो ज़िंदगी में कोई हम सफ़र आएगा तो कितना प्यारा होना चाहिए वैसे? लास्ट टाइम मेरा क्राइटेरिया पढ़ा लिखा था, पर मुझे लगता है पढ़े लिखे में प्यारा ऐड कर देना चाहिए। तो पढ़ा लिखा नहीं ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, दोनों चीज़ होनी चाहिए। मुझे लगता है जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, नथिंग एल्स मैटर्स। आपकी शक्ल वगैरह सब कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज द मिनट यू स्पीक पता चल जाता है कि अब मैं भी माशाल्लाह वेल एजुकेटेड बॉय हूँ, माशाल्लाह मैट्रिक में फुल फेल हुआ हूँ। अच्छा, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, जीनियस तो होना ही चाहिए लाजमी। प्यारा कितना हो, कई लड़कियां कहती हैं कि मुझसे प्यारा ना हो। नहीं, वो मसला नहीं है। अच्छा, आपसे प्यारा चलेगा? चलो ठीक है। अच्छा, आपसे प्यारा हो लड़का, कम भी चलेगा, लेकिन आप अच्छे इंसान होने चाहिए, वो मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छे वो इंसान मुश्किल होता है। देखिए वो बड़ा रियलिस्टिकली वो बात कर रही और है। ये आप इधर शोबिज़ में होना चाहिए या किसी और फील्ड में? कहीं भी होना चाहिए, बस सिक्योर होना चाहिए, वो भी मुश्किल है। सिक्योर होना भी मुश्किल है। हमारी जनरेशन में लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, अगर कोई बहुत पढ़ रहा हो या कोई बहुत ज़्यादा करियर कॉन्शियस हो, तो पीपल गेट इंटिमिडेटेड बाय दैट। ओके, एंड दैट्स द सिक्योरिटी दैट यू आर रिफरिंग मतलब टू। यू डू योर थिंग, आई एम डूइंग माई ओन थिंग। आप दो डिफरेंट लोग हो और आपकी लाइफ मर्ज नहीं हो जाती व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू सी समबडी और यू आर टॉकिंग टू समवन, एंड दैट्स वेरी रेयर इन माय जनरेशन एट लीस्ट। Okay. बिकॉज मेरी जनरेशन में नाउ रिलेशनशिप्स आर अ जोक एंड बहुत सब कुछ शैलो है, लाइक सरफेस लेवल है। तो आप एग्री करती इन बातों से? ऑब्वियसली करती हूँ। बल्कि बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ठीक है। ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ वो सिक्योर होएगा। वो कैसे सिक्योर होगा भाई? माशाल्लाह उन्होंने पता है दूरों चपेट मार देनी। काश ऐसा हो कि इतना डर होना चाहिए किसी इंसान को कि वो उसे अपनी बीवी का या अपनी पार्टनर का इतना डर हो कि मुझे स्लैप आ सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है, लेकिन आजकल के दौर में नहीं है ऐसा। नहीं, आपको डरे हुए से मिली नहीं है फिर। मैं तो इतनी चपेड़े खाता हूँ, मुझे मोहल्ले में लोग कहते हैं वो स्लैपिया जा रहे हैं। ओए होए होए, अस्सलाम वालेकुम। आज तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ठंड लग रही थी ना, والله बारिश كثير برا हाँ कहता बाहर बड़ी ठंड हैगी है। हाँ لكن يا شاطري हाँ। هذا نفر عدو روحي कहता है जानबूझ के मैं शरारत करता। क्यों, अब क्या शरारत की? वाह हमें सर कोई भी गल हो जाए कहते ने तू जानबूझ के कीता। क्या? يا شاطري يقول انه متعب انا اقول ما في مشكله تعال في برا ثاني बाउलिंग। सर इनको शौक है ना क्रिकेट खेल, जुनून है। हाँ। बस सुबह उठते हैं, हाँ। पहले तो नाश्ते से पहले कहते हैं मुझे 100 गेंदें कराओ। 100 गेंदें? जी सर। ओहो। उसके बाद ब्रेक में नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। ओके। मैंने शुरू हो गए करा भी गेंदा हाँ मारिया ने सर मैं बड़ी बड़ी स्पीड ना गेंदा कराइया। हाँ कहते नहीं मजा नहीं आ रहा। ओके सर मैं भी इंसान हाँ, मैं थक जाना। हाँ। मैं क्या मैं थक गया। ओके। انا اقول ما في مشكله ثاني बाउलर कहता कोई ऐसी गल नहीं, अगर तेरे को वाकफ है ना तो लिया बॉलर, फास्ट बॉलर फास्ट बॉलर लिया दुनिया दे। मैं गूगल ते बैठा, मैनू सर एक मशीन लभ गई। ओके। वो मशीन है जी बॉल कराउंदी। हाँ वो जो बॉल बॉलिंग मशीन। जी वो बॉलिंग मशीन मैं मंगाई, फिर मैं ठीक है। ला ली बॉलिंग मशीन। मैं क्या मैं क्यों थका, हाँ बह गए नाला, फिर मैं दबाया बटन। ओके। मैं क्या लो जी हुण खेडी जाओ। हाँ दबाया एक मारे ने, दूसरा मारे, तीसरा मारे, चौथा खेडी गए ने यार बॉल। स्पीड ما في زياده يا हाँ حبيبي। कहते मेरे वास्ते ये स्पीड की है। ايوه ساسجل عليه 6 نقاطا
ست كرات ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਸਕਣਾ ਚਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਬਾਲ ਕਰਾ 6 ਛੱਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ओए हाँ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਪੀਡ ਲਾਈ ਹੈ ਸਰ आखिरी स्पीड ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ किस स्पीड पे ਠਾ ਸਰ 165 ਦੀ ਸਪੀਡ 165 पे छक्का मैं 180 ਦੀ ਦਬਾਈ ਹੈ ਠਾ ओए होए 200 ਦੀ ਦਬਾਈ ਠਾ 210 ਠਾ 6 ਮੈਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਠਾ वो इतने छक्के मारे इसने لا لا اموت وجهتها ओए, ਉਹ ਗੇਂਦਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾ ਲਓ हाँ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ السلام عليكم ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਨੇ كيف الحال؟ ठीक انت كويس يا اسامه؟ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ لا لا هو كلامه كويس ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੋਇਸ ايوه تمام ابو انت عارف لازم يا حبيبي ਉਹ ਤਾਰਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ايوه ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ انا الشيخ وزير بن زرع رئيس الكبير والمدير ابار نفسي بجبل الذهب ببرج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده ده كل شيء حقي ده عنده بيتين ਇੱਥੋਂ ਗੇਂਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ क्यों ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ जी ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਿਹਾ हाँ हाँ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ Okay। ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ अच्छा ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ठीक है ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹਾ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੁਫੱਕਰ ਪੜ੍ਹੇ अच्छा ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਕਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ Yes। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ खुद लिखें आप लिख सकते हो यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल मैन ओ माय गॉड ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ 10-15 ਟੈਬ ओके ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੜ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ठीक है ਰੈਫਰੈਂਸਸ ओके ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ आई नो ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ Okay। ਜੀ ਸਰ ਮੋਟੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦਾ हाँ फोड़ो तुम फोड़ ओ माय गॉड किस जमाने में जी रही हो ओए होए अखबारें पढ़ने का कोई जमाना है उफ। ये लो डिजिटल दौर है ये लो टैब ओके ले जाओ टैब ठीक है ਟੈਬ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਲਾਲ ਬੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਲ ਬੇਗ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗੀ ਬੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਫੋੜ ओ बनता तो है ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ बड़ा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? जबरदस्त चल रहा है हमारे में मेहमान आए ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਰਿਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਨਾ? जी जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਰੀਸ਼ਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ वेरी नाइस ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣੀ ਹੈ आप उनसे पूछिए भाई ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਲਾ ਨਵਾਂ ਲਿੱਤਰ ਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सिद्रा है नूरिज़ा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ट्रैवल करती हैं फ्रिक्वेंटली अभी तक तो नहीं, अभी पाकिस्तान में। अरीशा मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि आप ट्रैवल करती हैं जब से काम स्टार्ट किया है तो पाकिस्तान में ट्रैवल करना पड़ता है। ओए होए वरना ट्रैवलिंग का शौक है आपको कोई ड्रीम डेस्टिनेशन हो आपकी
आइसलैंड। आइसलैंड। आई थिंक जो उस पे ग्रीन लाइट्स वगैरह होती हैं, Okay. नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, आई रियली वांट टू सी दैट वंस इन माय लाइफ। उसके अलावा यूएस में मैंने काफ़ी स्टेट्स एक्सप्लोर की थी एक्सचेंज पे ही, लेकिन अभी आई एम ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन पाकिस्तान के व्हाइल आई एम एट वर्क। आई ट्राई कि मैं 1-2 दिन वो वाले रखूँ, जिससे आई हैड नेवर सीन कराची बिफोर, सो आई वेंट टू कराची लास्ट ईयर एंड आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। ओके, आपकी कोई है ड्रीम डेस्टिनेशन? हाँ, मैंने ट्रैवलिंग का सोचा है, मुझे यूके जाना है। यूके जाना हाँ। है जी। मेरा नाम आमना है और मेरा सवाल नोराइज़ा मिस आपसे है। अच्छा, अगर आप मॉडल ना होती तो आप कौन सा पेशा इख्तियार करती? मैं मॉडल नहीं होती तो मैं ऑब्वियसली फैशन डिज़ाइनर होती। फैशन डिजाइनर। और लेडीज या जेंट्स? बोथ। बोथ। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्नेहा गिलानी है और मेरा सवाल मैम अरीशा से है। वो कौन सा कंटेंट है जो आप हमेशा बनाना चाहती हैं बट आपको टाइम नहीं मिलता? आई थिंक स्टोरी टेलिंग। मुझे लगता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ता है एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। लाइक आप उस स्क्रिप्ट को फॉलो करके नहीं बना सकते, वो आपकी एक नीश होती है और वही ऑथेंटिसिटी से आता है। एंड आई थिंक आई डोंट हैव दैट टाइम टू कमिट टू इट। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा क्वेश्चन आपसे है नोरेज़ा कि आप किस फैशन आइकॉन से इंस्पायर हैं? लाइक डिज़ाइनर या मैं मॉडल समझी साइड नहीं। पे। मॉडल अच्छा, मॉडल। Yes. मॉडल की बात करेंगे तो मैं अभी फ़िलहाल किसी से भी नहीं हूँ, क्योंकि हमने अपनी जगह बनाई है और हम ये अपने आप को ही देखते हैं। मॉडल्स तो मुझे फ़िलहाल अभी ऐसे कोई ऐसी कोई नहीं लगती worldwide जिससे भी कोई नहीं? इंस्पायर हो जाऊँ मैं। कोई पहले वाली कोई जो रही हो उनमें से भी कोई पहले वाली लाइक जब हमारा बैच आया था तो उसमें नादिया हुसैन वगैरह लोग थे, तो खैर अच्छी हैं वो। Okay. शी इज़ वेरी नाइस, तो मुझे वो अच्छी लगती है। नादिया हुसैन। नादिया हुसैन। नादिया हुसैन। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान अंसारी है और मेरा क्वेश्चन मैम अरीशा से है कि आपको ब्रांड कोलैबोरेशन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है? आई थिंक ऑथेंटिसिटी, और आपको प्रोडक्ट और ब्रांड की थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज आप उस वक्त तो पैसे ले लेंगे, बाद में आपकी जो ऑडियंस है दे कैन क्वेश्चन यू अगर वो चीज़ सही नहीं है। सो आई थिंक आपके अपने मॉरल्स और आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी है। एंड अगैन ऑथेंटिसिटी, कुछ भी आप बेच नहीं सकते। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है। मेरा सवाल मैम अरीशा से है, क्या आप स्क्रिप्टिंग करती हैं किसी भी कंटेंट बनाने से पहले या स्पॉन्टेनियस ही कंटेंट बनाती हैं? हाँ, जवाब दे दो फिर हम दुकान खोल नहीं जाते। कुछ ब्रांड्स जैसे कोई फैशन रील है तो उस पर स्क्रिप्टिंग नहीं होती, रेफरेंसेस एंड मीडिया मूड बोर्ड होता है। बट अगर कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल रील है तो उसके लिए आई ऑलवेज राइट थिंग्स, और मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ कि लिखी हुई चीज़ हो ताकि आई कैन विजुअलाइज इट लेटर। वैसे आप अरीशा बिकॉज यू आर ऑल्सो अ मार्केटर सॉर्ट ऑफ पब्लिसिस्ट एंड आप खुद भी कर रही होती हैं, अभी बहुत सा दुनिया के अंदर एक डिबेट शुरू हो चुकी हुई है अबाउट द एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। दैट इज ट्रू। और ये जो एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का एक सिंड्रोम जिससे सारे ही सफ़र कर रहे हैं, अब तो खैर दुनिया में हर कोई सोशल मीडिया जहाँ जहाँ पे है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आई थिंक आपको अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मुझे पता चल जाता है कि कभी कभी आई एम गेटिंग ओवरवेल्म विद द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट आई एम कंज्यूमिंग, तो आपको आई थिंक खुद से अपनी रूटीन उसके अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ती है। प्लस आई थिंक यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ अ लॉट टू। तो खुद आई थिंक आपको एक सेल्फ चेक किया, बिकॉज आपके पास अब एप्स अवेलेबल हैं एंड देन यू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ compare your life with a fake influencer. Like even if they're seeing me, they don't see what I'm going through. मैं कभी भी अपने sad moments नहीं post करूँगी। तो I think आपको balance खुद करना चाहिए। मगर ये consciousness do you think कि सबके अंदर होती है? नहीं होती। I never realized कि लोगों को इतना impact होता है when I started seeing it in my friends कि oh this XYZ person is so lucky, they have it easy। और मैंने realize किया कि अच्छा ये तो मेरे बारे में भी ये सोचते होंगे, but I never had it easy। मतलब लोगों की खुशी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी हुई है, लोगों की एक अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और वो किसी और की हंसती मुस्कुराती तस्वीर को देख के किसी एक सर्टन जगह पे उसके नीचे कोई कैप्शन होगी फ्लां गोल्स, ट्रैवल गोल्स, मतलब ट्रैवल भी अब एक जगह पे होगा तो आपको वो गोल लगेगा, वरना वो गोल ही नहीं है। स्टेटमेंट्स बन गए हैं। स्टेटमेंट्स बन चुकी हुई हैं। फैशन भी अगर एक सर्टन बैग पकड़ा होगा, फलां कपड़े होंगे, कहीं भी आप खा रहे होंगे, एक तरह की गाड़ी चला रहे हैं, तो वो आपको सक्सेस लग रही है, ज़िंदगी में हैप्पीनेस लग रही है। मुझे लगता है ये ना आपको खुद से करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ मेरी ऑडियंस का ये वाला रिलेशनशिप है कि उनको पता है कि आई हैव बैड एंड गुड डेज एंड आई एम अ वेरी सेल्फ मेड पर्सन, तो वो कभी भी इंस्पायर होंगे, कभी भी उनमें एक वो आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड, दे वोंट बी इंटिमिडेटेड, दे वोंट बी जेलस ऑफ इट। उनमें एक एनवियस रिएक्शन नहीं होगा कि ओ शी हैज़ इट ईजी या इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। तो आई थिंक एज एन इन्फ्लुएंसर या एज अ कंटेंट क्रिएटर इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बताना चाहिए कि मैं इस प्रोसेस से इतना काम करके मैंने ये चीज़ ली है एंड यू कैन ऑल्सो हैव इट बट विद योर ओन टाइम एट योर ओन पेस। ऋषभ, वैसे कभी जिंदगी में वो दिन याद है जिस दिन सिर्फ आपने उर्दू बोली हो, इंग्लिश का एक लफ्ज़ ना बोला हो?
सिर्फ उर्दू आई थिंक एवरीथिंग ओके घर ये पे वो। बाबा के साथ, सिर्फ बाबा के साथ। अच्छा, बाबा को भी मेरी तरह नहीं आती होगी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अक्सर यासीन है। तो मेरा मैम नरेज़ा से क्वेश्चन है कि आप इंस्टाग्राम पर जब तस्वीर पोस्ट करती हैं तो किस बात की टेंशन होती है, शेयर की या कैप्शन की? कैप्शन की। कैप्शन में यही होता है कि अब क्या लिखा जाए, क्या किया जाए, तो मोस्टली मैं इमोजीज लगाती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ। लिखती नहीं, मगर आपको भी ये प्रेशर फील होता है कि ये इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए, फलां तस्वीर? नहीं नहीं, मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है ना, मुझे लोगों का वो नहीं है, किसी को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि वही आपको करना चाहिए पोस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन अहमद है। मेरा क्वेश्चन अरीशा मैम से है कि कभी ऐसा हुआ हो कि आप स्टोरी बना रही हो और पीछे से अम्मी ने आवाज़ दे दी हो कि पहले बर्तन धो लो? नहीं, बर्तन वाला तो नहीं कहा होगा, लेकिन हाँ वैसे बहुत शोर करते हैं मेरे घर पे सब। लेकिन मैं क्योंकि बड़ी हूँ घर पे, तो मुझे कोई ऐसे तंग नहीं करता इतना। मैं पहले ही बता देती हूँ मैं काम कर रही हूँ, कोई तंग नहीं करे। जी, तो अपने अंडर स्पॉटलाइट की तरफ चलते हैं। नरेज़ा अरीशा सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगेगा जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, वहां पे सही जवाब दिया तो 5000 विद एवरी राइट आंसर। किससे स्टार्ट करें पहले? You wanna go first? ओके, चले जी, वो पहले आ गई हैं। नरेज़ा, ये बता दीजिए, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस हैं नुमान इजाज, हुमायूं सईद और शान। हुमायूं सईद। ये बता दीजिए, लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं मोहसिन नवीद रांझा, हुसैन रिहार और नोमी अंसारी। तो सेल्फी किसके साथ? सेल्फी लूंगी मैं नोमी अंसारी के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल मोहसिन रांझा को। और फ्लोर? हुसैन रियाज को मैं भाई कर दूंगी। ठीक है जी, चांद पे चलिए, छोड़ाइए किसी को चांद पे, किसको लेके जाएंगी चांद के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना सफीनाज और HSY। HSY को छोड़ा। HSY को चांद पे छोड़ देते हैं हम, ठीक है। ये बता दीजिए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है खलीलुर रहमान कमर और चाहत फतेह अली। नहीं, चाहत तो तौबा कभी भी नहीं। जो दूसरे हैं उनको प्लीज मेरे साथ भेजें, चाहत को नहीं। खलीलुर रहमान कमर को आप लेके जाना चाहिए। आपको खलीलुर रहमान कमर साहब का आइडिया है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, शायद मैंने नाम सुना हुआ है, शायद मैंने कभी देखा भी हो, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। ठीक है जी, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर और इमरान अशरफ। बहुत टफ आपने जो है क्वेश्चन मुझे दे दिया है, बहुत टफ है। आप मुझे बताएं कि मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? चलें आप। ये बताइए मैडम कि आईने पाकिस्तान में रियासत की तारीफ किस आर्टिकल में दी गई है? ठाकर साहब को दे के जान छड़ा लो। वैसे बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। लगता तो ऐसे ही कैसे करूं और बाकी जान छूट जाए इस सवालों से। जनरल नॉलेज पे रहना चाहेंगी या ओरिजिनल सवाल वापस जाना चाहेंगी? मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए। और लाइफ जैकेट दे रही हैं आप इमरान अशरफ को। जी मैडम, आपकी बारी है। ईशा, बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, अहद रजा मीर और हमजा सुहेल। बिलाल अब्बास। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहने के फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहाद तालिब अजीज, मोहसिन नवीद रांझा और फहद हुसैन। तो सेल्फी किसके साथ? फरहाद तालिब। स्माइल किनको दे रही हैं? हुसैन रिहार। और फ्लोर किसका आ गया? मोहसिन नवीद रांझा। ठीक है, चांद पे चलिए, किसी को छोड़ आइए चांद के ऊपर, किसको चांद पे लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस हैं आसिम जोफा और फायजा सकलैन। फायजा सकलैन। फायजा सकलैन होंगी वो। टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर होंगे वो, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और बिलाल अब्बास। I am so sorry, I love बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ। मैंने कहा शायद वो मुरव्वतन कहें कि वो कह रही हैं आई लव बिलाल अब्बास। यार जो भी है, मैंने कहा शायद आप सामने बैठे हैं तो कोई लिहाज कर लें, लेकिन मेरा ਤੁਸੀਂ नहीं कीता सवाल करके।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ कोई फायदा तो आपकी पॉजिटिविटी वाली टी शर्ट का भी सर मुरब्बत वाली तो गाल ही नहीं रही बिच आप बिलाल मास्टर से कभी मिली हैं? अच्छा इवेंट्स पे यार इवेंट्स पे मिली हैं, वैसे ही है जैसे वो टीवी पे लगते हैं। मगर नोरेजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। ऋषा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।